नटखट, अभी लास्ट में तू ही बची है। अभी क्या घूंघटा डाल के खड़ी है? चल घूंघटा उठा। यही है मम्मी। तो जेठालाल सुंदरलाल भी नहीं है और पकड़ बैलू भी नहीं है। सुंदर कहाँ गया? कहाँ गया सुंदर? सुंदर कहाँ है तू? सामने आ। आता हूँ पर अब पहले मेरे बापूजी से बात करवाइए। बापूजी बात नहीं करेंगे तो मुझसे बात कर। अरे बात क्या कर? मेरे सामने आ तू। आऊंगा, आपके सामने जरूर आऊंगा, और पहले आप मेरे बापूजी से बात करवाइए। बापूजी सुन रहे हैं? बोल। हाँ बोल, सुन ले। बापूजी, मैं जानता हूँ आपको, माय डियर जीजा जी को और पूरे गोकुल धाम वासियों को मुझ पर बहुत गुस्सा आया है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। हाँ बराबर है। और तूने ऐसा क्यों किया? मैं वही आप सब लोगों को रूबरू में बताना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप माय डियर जीजा जी को समझाइए कि मैं सामने आऊँ तो माय डियर जीजा जी मुझ पे गुस्सा ना हो, मेरे साथ हाथापाई ना करे। अरे हाथापाई क्या माता तेरे? देखा आपने? अरे क्या बापूजी है? नहीं सुंदर, जो भी है तू सामने आके बात कर, तुझे कोई कुछ नहीं करेगा। थैंक यू बापूजी, मैं आता हूँ। माय डियर जीजा जी, सुंदर, तू मुझे सिर्फ इतना बता, तू अपने साथ दया को क्यों नहीं लेके आया? हाँ बताता हूँ माय डियर जीजा जी, मैं तो बेना को लाना चाहता था। बेना भी गोकुल धाम में आना चाहती थी। बेना आप सब लोगों को बहुत मिस करती है, बहुत याद करती है आप लोगों को, लेकिन बेना की एक मजबूरी है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाई। अरे ऐसे क्या मजबूरी है उसकी? हाँ, नवरात्रि है, इसलिए माँ और बहना माताजी के मंदिर यात्रा के लिए गई है। जब देखो तब यही एक ही कारण यात्रा पे गए। अरे आज तो कम से कम कोई नया कारण दे। इस बार ये नया ही है। बहना और माँ माताजी की पूजा करने के लिए गए हैं, और ये कोई आम पूजा नहीं है, बहुत ही खास पूजा है। और ये पूजा परिवार रिश्तेदारों की खुशी के लिए की जाती है। मुझे पता है अभी भी आप लोगों को मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है ना। मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम सच बोल रहा हूँ, माताजी की कसम। अरे तो ये बात तू बस से उतरा तभी भी बता सकता था। ये बहनों के साथ खेल क्यों खिलाया मुझे? हाँ आपकी वजह से। क्योंकि मुझे पता चला कि अगर बेना यहाँ गरबा खेलने नहीं आएगी तो आप गरबा नहीं खेलोगे। आप गरबा नहीं खेलोगे तो माय डियर भांजा टप्पू और बापूजी भी गरबा नहीं खेलेंगे, और उसकी वजह से पूरी गोकुल धाम सोसाइटी एकदम मायूस हो गई थी। और ये गरबा के दिनों में, नवरात्रि के दिनों में इस गोकुल धाम सोसाइटी में लोग मायूस हो जाए और गरबा ना खेले, ये सुनकर तो मेरा दिल टुकड़ा टुकड़ा हो गया था। नवरात्रि के इस पावन पर्व में गोकुल धाम में खुशियां भर जाए, गरबा की धूम मच जाए, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। और माय डियर बहना के बगैर गोकुल धाम की नवरात्रि फीकी ना पड़ जाए, इसलिए मुझे मेरी
दूसरी बहनों को भी लाना पड़ा। वो जेठाप्रा, सुंदरप्रा का इरादा तो नेक था। उसने जो कुछ भी किया हम सबकी खुशी के लिए किया यार। जेठा भाई, आज दया भाभी नहीं आई, इस बात का दुख हम सबको है, लेकिन ये बात भी सच है कि आज गोकुलधाम में गरबा खेलने का बहुत मजा आया। ये बात तो है, अगर सुंदरलाल जेठालाल को नहीं मनाता तो हम में से कोई गरबा नहीं खेलता। हम सभी दुखी हो जाते, लेकिन सुंदरलाल की इस खेल की वजह से हम सबने बहुत अच्छे से नवरात्रि खेली। सही बात है सुंदरलाल, ये तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। मुझे लगता है माय डियर जीजा जी अभी भी मुझसे और बहना से नाराज है। तो नाराज तो होऊंगा ही ना। कितना उत्साह में था मैं कि आज मैं मेरी दया से मिलूंगा, उसके साथ गरबा खेलूंगा। मैं आपकी भावना को समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ कि मैं क्या करूं? आप ही बताइए। आई एम सॉरी माय डियर जीजा जी, मुझसे गलती हो गई, बस माफ कर दीजिए। हाँ जेठाप्रा, माफ कर दो यार। हाँ माफ कर दो, जाने दो अभी। जेठालाल अभी बोल दिया। ठीक है, जा माफ किया। थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू। आपके लिए एक सरप्राइज है। भैयारी है? नहीं, बहना नहीं है ये। तो मुझे और कोई सरप्राइज में इंटरेस्ट नहीं है भाई। ठीक है, तो मैं बहना को बोल दूंगा कि आपने माय डियर जीजा जी के लिए जो खत भेजा है वो माय डियर जीजा जी ने पढ़ने से इनकार कर दिया है। दया ने खत भेजा है मेरे लिए? हाँ, वही तो सरप्राइज है। कहाँ है? ला ला। सुंदर, तूने दया की आवाज में मुझसे फोन में बात की थी, वैसे ये खत भी कहीं दया के हस्ताक्षर में तूने ही तो नहीं लिखा है? हाँ। नहीं जीजा जी, मुझ पर विश्वास कीजिए, माता जी की कसम। पापा, बापूजी, टप्पू और हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि। बापूजी, फाइल लगू। सबसे पहले तो मैं बापूजी, टप्पू के पापा, आपकी, टप्पू की और हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की माफी मांगना चाहती हूँ। सॉरी। आपको पता है, मैं मेरे घर, मेरे गोकुलधाम सोसाइटी में आने के लिए तो तड़प रही हूँ, बेचैन हूँ आप सब लोगों को मिलने के लिए। मैं आप सब लोगों को बहुत 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 याद करती हूँ। भले मेरा तन यहाँ पर है, लेकिन मेरा मन तो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहता है। टप्पू के पापा, आपको पता है, अब मेरा भाग्य मुझसे ज्यादा आंख मिचौली नहीं खेल पाएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्द हमारे घर, मेरी गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाऊंगी। और टप्पू के पापा, मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त यह है कि जब मैं हमारे घर आऊं, तब मेरे आने की खुशी में आप सब लोगों को बहुत 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 ही गरबा खेलना पड़ेगा। जरूर जरूर खेलेंगे दया, स्टॉप नॉन खेलेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द। आओ जो टप्पू के पापा, आओ जे। यस, अब मम्मी जल्दी आ जाएगी। हाँ, और इस खुशी की बात में तो फिर से गरबा होना चाहिए। टपूड़ा, तेरा सुंदर मामा भी कलाकार है। हाँ, और दादाजी वो 9 मम्मी वाला आइडिया भी सॉलिड था ना। हाँ भाई,
ये सुंदर गिलिंडर ने आज मुझे अच्छा बेवकूफ बना दिया। दया को भी लेके नहीं आया और मुझे भी गरबा खिलवा दिया। जेठिया क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अरे भाई जेठिया, नीचे तो तू मान गया था, हंसकर गरबा भी खेला, अब ऊपर आके उदास हो गया। क्या करूं बापूजी, दया आ रही है करके मैं इतना उत्साह में था, इतना खुश था कि हाँ चलो इतने दिनों बाद दया आएगी, उसके साथ मैं गरबा खेलूंगा। फिर वो नहीं आई तो क्या कर रहे हो? क्या कर रहा है टप्पू? सॉरी बाबा, सॉरी। सॉरी बाबा। अरे क्या सॉरी? हाँ दया। हेलो माय डियर जीजा जी। सुंदर तू दया का फोन से फोन कर रहा है? हाँ जीजा जी। दया का फोन तेरे पास कहाँ से आया? जीजा जी आपको तो पता है ना, हमारे घर में तेरा मेरा कुछ नहीं होता है। अरे अभी थोड़ी देर पहले गोकुलधाम सोसाइटी में मुझे परेशान करके तेरा पेट नहीं भरा क्या? अभी दया के फोन से फोन करके और परेशान कर रहा है मुझे? जेठिया, तेरी शादी नहीं हुई ना, इसलिए तुझे जुदाई का दर्द पता नहीं है। ए माय डियर जीजा जी, जुदाई का दर्द आपसे ज्यादा मुझे पता है। छोड़, फोन क्यों किया? कमाल है, कोई किसी को फोन क्यों करता है? बात करने के लिए। सुंदर, शांति माय डियर जीजा जी, गुस्सा करने से पहले एक बार वीडियो कॉल तो कीजिए। क्यों? माय डियर जीजा जी, आपके लिए एक सरप्राइज है। नहीं चाहिए भाई, मुझे अभी तेरी कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, क्योंकि सरप्राइज पे नाम पे तू हमेशा मुझे धोखा देता है और फिर मुझे इतना मानसिक धक्का लगता है। काट दिया। ओह सिग्नल इधर ठीक। अरे हेलो, धुंधला नजर आ रहा है। हेलो दया, मुझे पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बापूजी से शर्मा कर आप मुझसे बात करने के लिए दूसरे रूम में आ गए है ना? मेरी चालाक चबूतरी। मेरे भोले भालू। ए भालू वाली, अभी तूने मुझसे चालूगिरी क्यों की? क्या क्या? सुंदर की आवाज में बात क्यों की? तुझे पता है, एक तो तू नवरात्रि में नहीं आई तो मैं कितना दुखी हूँ, ऊपर से सुंदर की आवाज में बात करके मेरे साथ मजाक कर रही है। सॉरी टप्पू के पापा, लेकिन आपको याद है एक बार आपने अपनी ही कसम देकर मुझे कहा था कि दया, दुनिया में चाहे कितना भी टेंशन हो, कितना भी दुख आ जाए, पर तुम अपनी हंसी मजाक कभी बंद मत करना, कहा था ना? मेरी कही हुई बातें याद है, लेकिन मेरी याद तुझे कभी नहीं आती। नहीं? अरे होए काय? मैं तो आपको 24 घंटे याद करती हूँ। अच्छा, बस खाली 2400 घंटे तक मेरी याद आई, उसके बाद नहीं? अरे 24 घंटे मतलब हर पल हर घड़ी। चल झूठी, मैंने तुझे कितने फोन किए, लेकिन तू कभी फोन पे मिलती ही नहीं है। टप्पू के पापा, आपको मेरा स्वभाव तो पता है, मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ, बार फोन भूल जाती हूँ। हाँ, कभी अलमारी में फोन रख देती हूँ, कभी टावर नहीं मिलता है, कभी सिग्नल नहीं मिलता है, क्या करूँ? दया, मैं, बापूजी, टप्पू, हम तीनों तुझे बहुत याद करते हैं। अब तो तेरे बगैर पूरा घर खाने को दौड़ रहा है। अरे खाने से याद आया, हम तीनों अभी वो पद्मावती भोजनालय के खाना खा के कंटाल गए हैं। दया, सॉरी टप्पू के पापा, मैं जानती हूँ आपको मेरे बगैर बहुत तकलीफ हो रही है, पर मैं क्या करूँ? अरे क्या करूँ? क्या आ जा गोकुलधाम वापस। टप्पू के पापा, मैं भी आना चाहती हूँ, पर क्या करूँ? माँ है कि मानती ही नहीं है। सासू माँ से मैं बात करता हूँ, फोन दे उनको। अरे नहीं, टप्पू के पापा, मैं आपके साथ बात नहीं कर सकती, माँ ने मौन व्रत रखा है। हाँ तो ये तो वीडियो कॉल है ना, फोन दे, मैं इशारे से समझा दूंगा उनको। नहीं सॉरी, माँ चेहरा भी नहीं दिखा सकेगी, क्योंकि माँ ने घूंघट व्रत भी रखा है। अच्छा सुन तो सकते हैं ना? दे फोन दे, दो बातें सुना देता हूँ जरा। नहीं सुन सकती। अरे क्यों, सुन क्यों नहीं सकती? टप्पू के पापा, माँ इस वक्त ध्यान में बैठी है और ध्यान में विघ्न ना हो ना, इसलिए कान में रुई
रुई डालकर बैठी है। अरे इसका मतलब तो उनका ध्यान में ध्यान ही नहीं है। कान में रुई डाल के थोड़ी कोई ध्यान करने बैठता है। ए चल चल फेंका फेंक मत कर, तू फोन दे सासू माँ को। अरे मैं फेंका फेंक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। दया टप्पू के पापा देखिए, आप नाराज होते हैं, गुस्से में होते हैं ना तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। हंसिए ना जरा प्लीज। नहीं हंसना है मुझे। कैसे नहीं हंसते हैं, मैं देखती हूँ। अब मैं आपको एक ऐसी शायरी सुनाऊंगी कि वो सुन के आपको हंसी आएगी ही आएगी। नहीं सुननी है मुझे तेरी कोई शायरी। नहीं, आपको सुननी पड़ेगी टप्पू के पापा। हाँ तो सुना नहीं है तो यहाँ रूबरू में आके सुना, फोन पे नहीं। अरे ये रूबरू वाली शायरी नहीं है, ये मोबाइल फोन वाली शायरी है। सुनिए ना प्लीज, रिक्वेस्ट। थैंक यू। शायरी है, टप्पू के पापा को पसंद है जलेबी फाफड़ा और पौवा। टप्पू के पापा को पसंद है जलेबी फाफड़ा और पौवा। और हमारी जोड़ी ऐसी है जैसे कोयल संग कौवा। डोबू डोबू मारू एक नंबर नु डोबू छे। अरे टप्पू के पापा, बातों में मेरे टप्पू दिक्का से बात करना ही भूल गई। टप्पू दिक्का को फोन दीजिए ना। हाँ ठीक है बात कर। हाँ टप्पू मम्मी से बात कर। हाँ। हाय मम्मी, कैसी हो तुम? ओ मेरे दिक्का, मैं मजे में हूँ दिक्का, तू कैसा है? एकदम मजे में मम्मी। मम्मी हम तुम्हें बहुत ही मिस कर रहे हैं, बहुत ही याद कर रहे हैं तुम्हें। दिक्का मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ, और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को भी मेरी याद देना। हाँ मम्मी अब तुम जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। हाँ दिक्का। हाँ बापूजी, पाई लागू। खुश रहो। बापूजी, टप्पू के पापा, टप्पू अब सब लोग मुझे माफ करना। सॉरी, मैं नवरात्रि में गोकुलधाम नहीं आ पाई। अरे नहीं बहू, उसमें माफी क्या मांगना। अरे तुम तो विवान के साथ माता जी के मंदिरों की यात्रा पर हो ना। जी बापूजी, इस वक्त मैं और माँ माता जी के मंदिर में ही है। किए ना दर्शन, किए ना? हाँ किया दर्शन किया। अभी बता गोकुलधाम कभी आ रही है तू? देखिए टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है कि जीवन में कभी भी किसी को वादा मत करना, क्योंकि वादा तो टूट जाता है। और जो बात हुई हो उसे पूरा करने का बेस्ट प्रयत्न जरूर करना। अरे भाई तू गोल गोल बात मत घुमा, तो सीधा बता भाई गोकुलधाम कभी आ रही है तू? अरे आना है बाबा, आना है। आप लोगों से तो ज्यादा मैं बेटा हूँ गोकुलधाम में आने के लिए। हाँ तो बता कब आ रही है? ऐसे तो बताऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ अचानक आकर आपको सरप्राइज भी दे सकती हूँ। यस मम्मी, तुम जल्दी से आना और हमें सरप्राइज देना। हाँ बहू, और यहाँ की चिंता मत करना। दया तो मंदिर में ही है ना? हाँ मंदिर में ही हूँ। हाँ तो माता जी के सामने कसम खा कि अब से तू जब गोकुलधाम आएगी ना तो अगले 10 साल तक वापस अहमदाबाद जाने का नाम नहीं लेगी। हाँ माँ आई। टप्पू के पापा, माँ बुला रही है। चलो मैं फोन रखती हूँ। वही। अरे पर सासू माँ तो मौन रहते हैं उनका। बापूजी कहाँ से बुलाया होगा? अरे वो सब छोड़ना भाई, तेरी बात हो गई ना बहू से, तूने देख लिया ना उसे फिर? हाँ देख लिया बापूजी, देख लिया। थैंक यू माता जी। तो पापा इसी बात पे हो जाए क्या? गरबा। मित्रों, गोकुलधाम निवासियों की किस्मत भी बिल्कुल उन बारातियों की तरह जो बारात में जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, शादी भी बहुत धूमधाम से अटेंड करते हैं, लेकिन जैसे ही भोजन की बारी आती है पता चलता है कि भोजन समाप्त हो गया है। यानी सब कुछ मिलने के बाद कुछ न कुछ कमी जरूर रह जाती है। यही हुआ गोकुलधाम निवासियों के साथ इस बार भी कि दया भाभी नवरात्रि में नहीं आई, कमी रह गई। लेकिन खुशखबरी है, दया भाभी ने वीडियो कॉल करके जेठालाल को इस कमी को पूरा करने का वादा भी कर दिया, यानी कि दया भाभी जल्दी ही आएंगी। लेकिन मित्रों, आप तुम्हारी किस्मत जानते हैं, ये भी समझ लीजिए, सोच लीजिए कि दया भाभी के आने के पहले गोकुलधाम में कौन सा तूफान आने वाला है, क्योंकि एक ऐसा स्टेशन है जहां हादसे की एक ट्रेन आती है, निकलती और हंगामे की दूसरी ट्रेन चली आती है। तो देखना यह है कि दया भाभी के आने से पहले कौन सा नया तूफान आता है गोकुलधाम में। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।